एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट्स कल यानी कि 9 जून भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास का पेपर देने जा रहे हैं, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों से इतना कहना है कि 8 बजे से पहले पहले इस क्वेश्चन पेपर को याद करके ही जाना है, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आएंगे और ये प्रश्न आपसे पूछे भी जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से मेरा इतना कहना है कि मेरे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं, अभी तक जो पेपर हुए हैं आपके, उन पेपर में भी मैंने जो वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड किए हैं वहीं से पेपर बना है। और अब भी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास का ये 25 नंबर का आपका जो पेपर आएगा, इसे आप पूरा याद करेंगे और अच्छे से इन्हें पढ़कर जाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर मैं परीक्षा से पहले आपको बता रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों में मेहनत और प्रयास लगातार कर रहा हूं, जिससे कि आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके। ये तो आप सभी बच्चे जानते हैं, इसलिए जितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन प्रश्नों को याद करें, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में आएंगे और आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन बताऊँगा और जिन्हें आपको याद करना है। पहला क्वेश्चन रहेगा, अंतःस्थ व्यंजन है, तो व्यंजन में आपको क्या बताना है? या, रा, ला और वा, ये क्या है? ये अंतःस्थ व्यंजन है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो ध्यान आपको रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। प्यारे विद्यार्थियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो यहाँ पर आपको वर्ण ध्यान रखना है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए प्रयास, आपके लिए मेहनत लगातार मैं कर रहा हूँ, जिससे कि आपका परीक्षा में फ़ायदा हो सके। अगला क्वेश्चन होगा आपका कि भाषा विकास संबंधी ज्ञानात्मक उद्देश्य है। तो भाषा विकास संबंधी जो ज्ञानात्मक उद्देश्य होगा वो क्या हो जाएगा? औपचारिक व्याकरण का ज्ञान। क्या हो जाएगा? औपचारिक व्याकरण का जो ज्ञान होता है वो भाषा विकास संबंधी ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, 25 के 25 नंबर का जो पेपर है पूरे क्वेश्चन बताऊंगा। मौन वाचन से आशय है, तो मौन वाचन से क्या आशय होगा? तो ध्यान रखना है, बिना बोले पढ़ना। क्या होता है? बिना बोले पढ़ना, ये मौन वाचन से का अर्थ आपको बताना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लो, भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इकाई योजना के नाम से जाना जाता है, मासिक योजना, कालखंड वार योजना के नाम से जाना जाता है। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, जो कि 2 नंबर में और 3 नंबर वाले जितने भी प्रश्न हैं उनके आंसर मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैं प्रश्न बता देता हूं, याद कर लेना। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ध्यान से इन्हें पढ़ लें, इनके आंसर देखिएगा। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। भाषा एवं बोली में आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा एवं बोली में अंतर लिखिए। तो अंतर क्या होगा? जैसे कि भाषा में क्या लिखना है? भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बोली का क्षेत्र सीमित है। भाषा में लिखना है, भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्धता होता है। और बोली में लिखना है, बोली में प्रायः लोक साहित्य ही होता है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पॉइंट लिखकर आना है आपको 2 नंबर में कि भाषा का अपना निश्चित व्याकरण होता है, बोली का व्याकरण उतना सुगठित नहीं होता है। भाषा में लिखना है, भाषा का मानक रूप होता है जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज और शिक्षा में होता है। बोली में लिखना है, बोली का कोई औपचारिक मानक रूप नहीं होता है। तो इन पॉइंट के आप स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे। अगला क्वेश्चन था कि भाषा अर्जन के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, भाषा अर्जन के 2 सिद्धांत आपकी परीक्षा में आएंगे, आप इन्हें ध्यान से देखिएगा और याद करिएगा। देखिएगा, अनुकरण सिद्धांत होता है आपका एक तो, और दूसरा होता है सहचर्य सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत में लिखना है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने आसपास के लोगों, माता पिता, परिवार की भाषा सुनकर और उनका अनुकरण करके भाषा सीखता है। ये आप यहाँ पर लिखेंगे। सहचर्य का सिद्धांत में लिखना है, बालक शब्दों और वस्तुओं के बीच संबंध स्थापित करके भाषा सीखता है।
जैसे सेब शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में फल की छवि बन जाना, ये क्या होता है, भाषा अर्जन के 2 सिद्धांत होंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर प्यारे विद्यार्थियों याद कर लेना, क्योंकि प्रश्न आएंगे। चौथा प्रश्न था कि भाषा शिक्षक के कोई 3 गुण लिखिए। तो भाषा शिक्षक के 3 गुण देखिएगा। एक होता है विषय का पूर्ण ज्ञान, स्पष्ट उच्चारण, धैर्य और संवेदनशीलता। तो विषय का पूर्ण ज्ञान में लिखना है, शिक्षक को अपनी भाषा और उसके व्याकरण का गहरा और स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। स्पष्ट उच्चारण में लिखना है, भाषा शिक्षक का उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए ताकि छात्र सही बोलना सीख सके। धैर्य और संवेदनशीलता में लिखना है, छात्रों की भाषा संबंधी गतिविधियों को सुधारने के लिए शिक्षक में धैर्य का होना अनिवार्य है। तो ये भाषा शिक्षक के 3 गुण आप यहाँ सर स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अपने मोबाइल को रोटेट करके देखना, जिससे कि आप क्लियर इनके आंसर देख सकें। सुनने के कौशल विकास की गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। तो लिखना है इसमें, सुनने के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ की जा सकती है। एक होता है स्वर वाचन, शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ना और छात्रों द्वारा उसे ध्यानपूर्वक सुनना। कहानी सुनाना में लिखना है, बच्चों को रोचक कहानियाँ सुनाकर उनसे संबंधित प्रश्न पूछना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पॉइंट आपको लिखकर आना है। श्रुत लेख में लिखना है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों को सुनकर लिखना। भाषा और वाद विवाद में लिखना है, अन्य छात्रों के विचारों को ध्यान से सुनने के अवसर प्रदान करना। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। छठवां प्रश्न आया था कि गद्य शिक्षण की प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो छात्रों के साथ भंडार में वृद्धि करना, छात्रों को विराम चिन्हों के सही प्रयोग और शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने योग्य बनाना, छात्रों में तार्किक और अवलोचनात्मक सोच का विकास करना और भाषा की विभिन्न शैलियों जैसे कि निबंध, कहानी, एकांकी आदि से परिचित कराना। तो ये गद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य आपको लिख कर आना है। मैं सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए प्रयास में मेहनत लगातार कर रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। आकलन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, आकलन के बारे में ध्यान रखना है। आकलन की हेडिंग डालना है, फिर लिखना है, एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि विद्यार्थी ने क्या सीखा है, उसने सीखने में कहाँ कठिनाई आ रही है और शिक्षण पद्धति में क्या सुधार की आवश्यकता है। यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है जो ग्रेड या अंक देने के बजाय सीखने में सुधार पर केंद्रित होता है। इतना आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे। और आप सभी विद्यार्थी, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आप सभी बच्चे देख पा रहे होंगे। 8वां और 9वां क्वेश्चन है। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से आप देख लीजिए। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। 8वां प्रश्न देखिएगा कि प्रश्न क्या पूछा था आपसे कि संदर्भ सामग्री क्या है, भाषा शिक्षण की विविध संदर्भ सामग्री का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या लिखना है, आपको लिखना है, संदर्भ सामग्री वह सहायक सामग्री है जिसका उपयोग छात्र या शिक्षक किसी विषय की गहरी समझ प्राप्त करने, तथ्यों की पुष्टि करने या अतिरिक्त जानकारी खोजने के लिए करते हैं। यह मुख्य पाठ्यपुस्तक के पूरक के रूप में कार्य करती है। तो ये संदर्भ सामग्री की डेफिनेशन आपको इतनी लिखकर आना है। प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसकी विविध संदर्भ सामग्री जो हैं वो इस प्रकार हैं, आप देखिएगा। एक होता है शब्दकोश, शब्दों के अर्थ, वर्तनी और उच्चारण जानने के लिए। विश्वकोश में लिखना है, विभिन्न विषयों, विस्तृत और प्रमाणिक जानकारी के लिए। थिसोरस में लिखना है, समानार्थी और विलोम शब्दों के ज्ञान के लिए। मानचित्र और एटलस में लिखना है, भौगोलिक संदर्भों को समझने के लिए। तो इतना तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेना है कि पत्र, पत्रिकाएं और समाचार पत्र समसामयिक घटनाओं और भाषा के व्यावहारिक प्रयोग के लिए। तो ये आप लिखेंगे। अथवा का क्वेश्चन था आपका, जो प्रश्न क्या पूछता है आपसे, कहता है कि लेखन कौशल के विकास में सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो सुलेख में क्या होता है, ध्यान से देखें। इसका अर्थ है सुंदर लेखन या छात्र की लिखावट को स्पष्ट, आकर्षक और पठनीय बनाने में मदद करता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। तो पहला पॉइंट हो गया। अनुलेख में लिखना है, ये डेफिनेशन याद कर लो इन तीनों चारों की। किसी आदर्श लिखावट या छपे हुए लेख को देखकर हुबहू लिखना या वर्णों की बनावट और मात्राओं के सही प्रयोग को सीखने में सहायक है। तो स्क्रीनशॉट दोनों के लेंगे। श्रुत लेख में लिखकर आना है, सुनकर लिखना,
या सुनने की क्षमता, एकाग्रता और वर्तनी की शुद्धता को सुधारने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न था आपका कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का वर्णन हमें करना है। तो ध्यान से आप देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उद्देश्य पूर्णता, पुस्तक भाषा शिक्षण के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने वाली होनी चाहिए। स्तरानुकूलता में लिखना है, सामग्री छात्रों की आयु, मानसिक स्तर और रुचि के अनुसार होनी चाहिए। रोचकता में लिखकर आना है, पाठों का चयन विविधतापूर्ण और आकर्षक होना चाहिए। शुद्धता और स्पष्टता में लिखना है, भाषा व्याकरणिक रूप से शुद्ध और शैली सरल होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला पॉइंट देख लीजिएगा। अभ्यास कार्य में पाठ के अंत में पर्याप्त अभ्यास प्रश्न होने चाहिए जो तर्क और सृजनशीलता को बढ़ावा दे। तो ये आप यहाँ से लिखेंगे। अथवा में क्वेश्चन दिया गया था प्यारे बच्चों कि भाषा प्रयोगशाला क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों और कार्यप्रणाली का वर्णन करना है। तो भाषा प्रयोगशाला में मेरे सभी प्यारे भैया बहन लिखेंगे, यह एक आधुनिक शिक्षण केंद्र है जहाँ छात्र तकनीकी उपकरणों जैसे कि हेडफोन, कंप्यूटर, ऑडियो विजुअल एड्स की मदद से भाषा के शुद्ध उच्चारण, सुनने और बोलने का अभ्यास करते हैं। का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और कार्यप्रणाली में क्या लिखना है, ध्यान से देखिएगा। इसमें प्रत्येक छात्र के पास एक बूथ होता है। शिक्षक मुख्य नियंत्रण कक्ष से छात्रों को निर्देश देते हैं और छात्र रिकॉर्ड की गई आवाज़ों को सुनकर दोहराते हैं और अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर उसकी तुलना आदर्श उच्चारण से करते हैं। ये आप यहाँ पर लिखेंगे। प्रकार में आपको लिख कर आना है। प्रकार में देखिएगा, श्रवण आधारित, जहाँ छात्र केवल सुनते हैं। श्रवण भाषण, छात्र सुनकर अपना उत्तर रिकॉर्ड कर सकते हैं। पूर्ण इंटरेक्टिव, जहां ऑडियो, वीडियो और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सम्मिलित प्रयोग होता है। तो ये पूरा का पूरा पेपर 25 नंबर का पेपर मैंने आपको बताया है। सभी छात्रों से मेरा इतना जरूर कहना है कि आप सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मेरे द्वारा ओनली ऑन मोस्ट जो प्रश्न बताए जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पेपर पूरा छपता है। इसलिए मेरे द्वारा जो वीडियो चैनल पर अपलोड किए गए हैं उन्हें आप देखें, पढ़ें, समझें, लिखें, याद करें। बढ़ेंगे हमारे अगले। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।